अंतरिक्ष में गया यूरी गैगरिन 1961 में, तो पुस्तकों में हमने क्या पढ़ा? मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस। अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर ली, जैसे कोई अंतरिक्ष दुश्मन था जिस पर विजय प्राप्त करनी थी। इसी भाव ने इस पूरे दुनिया के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं। परंतु यदि गीता से आप प्रेरणा लेंगे तो आपको बहुत साफ समझ में आएगा। वत्स भाव से चलेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आएगा। अब यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संपूर्ण देश को और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए जिस प्रकार की सूक्ष्म बातें गीता में है, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया दो प्रकार की चीजें, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो है जो सीधे ईश्वर के मुख से निकली, जैसे वेदों को श्रुति कहा गया, और स्मृति वो है जिसमें उसका संकलन हुआ और व्याख्याएं हुई, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति इत्यादि। परंतु गीता एक मामले में अद्भुत है, इसलिए कि जैसा स्वामी जी ने कहा कि 700 श्लोक हैं उसमें, और उसमें सीधे ईश्वर के मुंह से भी निकल रहा है, यानी श्रुति भी है, और उन 700 श्लोकों में कर्म की व्याख्या भी है, यानी स्मृति भी है। तो श्रुति और स्मृति दोनों का समन्वय यदि हमें देखने को मिलता है तो गीता में देखने को मिलता है। और यहां पर एक बिंदु और ध्यान देने योग्य है कि भगवान कृष्ण ही निष्काम कर्म का सिद्धांत क्यों देते हैं। भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया। पहले तो मैं एक विषय पे अपना विचार रखना चाहूंगा। जैसे स्वामी जी ने कहा कि भाई अगर कर्म करो और फल की इच्छा ना करो तो फिर कर्म ही क्यों करो। परंतु ये जानते क्यों आता है? जब आपकी छोटी सूक्ष्म दृष्टि होती, हल्की दृष्टि होती, तो आपको लगता है कर्म करने से मुझे कुछ प्राप्त होगा। जब विराट दृष्टि होती है तो निष्काम कर्म का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं, हम अपने शरीर को एक यूनिट मान लें और इससे माइक्रो लेवल पे बढ़े और फिर मैक्रो लेवल पे बढ़े। माइक्रो लेवल पे आए तो हमारा शरीर भिन्न भिन्न तंत्र से मिलकर बना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी इच्छा से चल रहा है क्या? अपने सिस्टम से चल रहा है। हमारे शरीर के जितने तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से बने, हार्ट, लिवर, किडनी, हमारी इच्छा से चल रहे हैं क्या? अपने नियम से चल रहे हैं। उसके अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो हमारे सिस्टम से, हमारी इच्छा से चल रहे हैं? नहीं। उसके अंदर सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस, उसके अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर, और एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और उसके तरफ चारों तरफ घूमते प्रोटॉन। इसमें से कौन हमारी इच्छा से चल रहा है? हमारी इच्छा से तो नहीं चल रहा है। अब आइए आप विराट पे, हम खड़े हैं, इस धरती पे खड़े हैं। धरती का इकोलॉजिकल सिस्टम हमारी इच्छा से चल रहा है। धरती अपनी